भागवत धर्म व वैष्णव धर्म के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका उद्भव जो है मौर्योत्तर काल में हुआ और इसकी जानकारी जो है उपनिषदों से प्राप्त हुआ है। ठीक है। इसके संस्थापक जो हैं भागवत धर्म के विष्णु सतत सातवंशी कृष्ण थे। ठीक। कृष्ण क्या थे? तो यादव कुल के नेता। अब छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ठीक। जिसमें इन्हें देवकी पुत्र और अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक। ऐतरेय ब्राह्मण में जो है विष्णु को सर्वोच्च देवता बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म कांड एवं यज्ञ व्यवस्था के विरुद्ध पहला यह संप्रदाय था, भागवत संप्रदाय कहलाया। और भागवत संप्रदाय मतलब कि जो भी भक्त जो कृष्ण के उपासक थे उन्हें भागवत कहा गया। और मानवीय नायक के रूप में सर्वप्रथम उल्लेख जो है पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है, भगवान कृष्ण का मानवीय नायक के रूप में। और इन्होंने ही उपासकों को वासुदेव कहा, पाणिनि ने ही। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद में आकाश के देवता जो थे विष्णु को उत्तर वैदिक काल में पतंजलि ने जो है कि वासुदेव को विष्णु का रूप बताया। और बाद में यही कृष्ण और विष्णु का समीकरण जो है नारायण के रूप में किया गया। ठीक। इसी प्रकार हम देखते हैं कि नारायण के जो उपासक हुए, नारायण के जो उपासक है उनको हम पांचरात्रिक कहते हैं, या नारायण के उपासक पांचरात्रिक कहलाए। और सर्वप्रथम जो नारायण शब्द का उल्लेख भी है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से। ठीक। इस प्रकार जो वासुदेव कृष्ण संप्रदाय हुआ, ठीक, उसमें सांख्य वेदांत और योग के विचारधाराओं के दार्शनिक तत्व का सम्मिलन है। जैन ग्रंथ उत्तराधायन सूत्र में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को मतलब कृष्ण के समकालीन बताया गया था। इस प्रकार अवतारवाद का सिद्धांत जो भगवत गीता में दिया गया है यह भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक। और भागवत धर्म के जो भी नायक हैं उनका विवरण जो है वायु पुराण में मिलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भागवत धर्म के जो नायक हैं यानी संकर्षण जिसको कि बलदेव कहा गया है वो रोहिणी के पुत्र थे। वासुदेव जो है देवकी नंदन देवकी के पुत्र थे। प्रद्युम्न जो है रुक्मणी के पुत्र थे। सांब जो है जाम्बवंती के पुत्र थे। अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न के पुत्र थे। तो मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। कहाँ पे विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन? तो मत्स्य पुराण में। ठीक है। और अधिकतम अवतारों की संख्या 24 बताई गई है। वराह अवतार जिसमें से सर्वाधिक लोकप्रिय था। ठीक है। और वराह अवतार का प्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में है। ठीक। तो नारायण और नृसिंह और वामन ये 3 जो है दैवी अवतार हैं 10 में से, बाकी 7 जो है मानवीय अवतार हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि मेगस्थनीज के अनुसार सूरसेन जो कि मथुरा का इलाका है कि लोग हेराक्लीज के उपासक थे। ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सांब जो है
सूर्य पूजा से संबंधित है। ये 5 रात्र व्यू में नहीं आते। ठीक, 5 रात्र व्यू में नहीं आते। ठीक, सांब किसके पुत्र थे? तो ये कृष्ण और जाम्बवंती के थे। दक्षिण भारत में भागवत के उपासक जो भी थे उनको हम अलवार कहते हैं, यानी कि अलवार कहे गए। ठीक है, अलवार का मतलब जो होता है वह ज्ञानी व्यक्ति होता है। वैष्णव धर्म के दक्षिण भारत में अलवार संत जो है कौन कौन से हैं? तो तिरुमंगाई, पेरिय अलवार और नामल्लवार, तथा एक स्त्री संत या अलवार जो है वो अंडाल कहलाई। ठीक, अलवारों द्वारा ही वामन की उपासना की जाती है। ठीक, वामन अवतार की, वामन की उपासना। अब प्रतिहार शासक मिहिर भोज जो है विष्णु को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में स्वीकार किया। इसी क्रम में हम देखें केरल के संत राजा कुलशेखर विष्णु भक्त था। और जो है वैष्णव धर्म के सिद्धांत व शाखाएं। ठीक, वैष्णव धर्म के सिद्धांत और शाखाएं, तो हर एक परीक्षा में इससे मैच द फॉलोइंग पूछता है। तो जैसे कि वैष्णव धर्म के सिद्धांत और शाखाएं, तो जैसे कि मत है विशिष्टाद्वैत, तो इसके समर्थक जो है रामानुज, आचार्य जो है रामानुज है, वैष्णव संप्रदाय। द्वैतावाद के आचार्य माधवाचार्य या आनंद तीर्थ, ब्रह्म संप्रदाय। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय। और द्वैत निम्बकाचार्य जो है सनक संप्रदाय। ठीक है, सनक संप्रदाय। तो मुख्य यही है कि जो मत हैं उनके आचार्य कौन से हैं? तो विशिष्टाद्वैत रामानुज, द्वैतवाद माधवाचार्य, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य और द्वैताद्वैत निम्बकाचार्य। ठीक, इसी क्रम में हम देखते हैं भागवत धर्म का संबद्ध। भागवत धर्म से संबद्ध जो है प्रथम प्रस्तर स्मारक बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक, उसके बाद मोरा या मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों से संबंधित है। यह कुषाण शासक होविस्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु की पूजा किया गया। ठीक, गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। उनका राज धर्म था जो है कि वैष्णव धर्म, गुप्त शासकों का। ठीक, इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की और गरुड़ चिन्ह जो है गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। विष्णु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जैसे देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेष शाही पर विश्राम करते हुए दिखाया गया। और भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त का में विष्णु की मूर्ति बनाया गया। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित की थी। ठीक, उसके बाद यह है कि अमर सिंह के द्वारा अमरकोश में विष्णु के 42 अवतार बताए गए हैं। ठीक, तो वेंगी के पूर्वी चालुक्य जो है वो भी वैष्णव मतानुयायी थे। हाँ, और गुप्तों के समान इनका राज चिन्ह गरुड़ था, वेंगी के चालुक्यों का। एलोरा का दशावतार मंदिर जो है ये राष्ट्रकूट दंती दुर्ग बनवाया था। इसमें विष्णु के 10 अवतार दिए गए हैं। उसी तरह 10 अवतार चरित्र एक पुस्तक है जो कि क्षेमेंद्र द्वारा रचित है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। चोल काल में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों के जगह पे आचार्यों ने किया। ठीक, इसी क्रम में आचार्य परंपरा का फिर उद्भव हुआ और प्रथम आचार्य जो है नाथ मुनि कहलाए, जो कि मधुर कवि के शिष्य हैं। इन्होंने ये आग तत्व की रचना की। इसी क्रम में हम देखते हैं कि विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था। मैंने पूछ सकता है कि विष्णु जो वराह रूप किस लिए धारण किए थे? तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए
भागवत और पांचरात्र धर्म में वासुदेव की उपासना के साथ ही तीन और लोगों की उपासना की जाती है। तो उसमें जो कौन कौन से है वासुदेव की उपासना के साथ साथ, तो संकर्षण बलराम याद रहे वासुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं, प्रद्युम्न जो है कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र है, अनिरुद्ध जो है प्रद्युम्न का पुत्र है। ठीक, इसी क्रम में भागवत संप्रदाय में नवधा शक्ति का विशेष महत्व है। धन्यवाद।